अब आमदनी नहीं रही क्योंकि यहाँ की सरकार हमारे पर खास ध्यान नहीं रखती। अभी क्या है कि कमाने के टाइम पे अभी हम वोट बंद करके बैठे हैं। क्या है उसकी वजह? महंगाई। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के पोरबंदर में और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक साथ में है अरेबियन सागर और यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी बोट्स हैं और यहाँ के जो लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पे फिशिंग कम्युनिटी से ज़्यादा हैं, मतलब मछुआरे से, जिनको यहाँ पे खारवा भी कहते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में और आने वाली नई सरकार से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। रोजी रोटी कैसे चलती है इन लोगों की? रोजी रोटी जो छूटक काम करके चलाना पड़ता है। थोड़ी सी मच्छी आती है उसको बेच के थोड़ा गुजरान चलाते हैं। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई थोड़ा मच्छी बेच के ऐसे गामड़ा वाले को देगा, थोड़ा इसको देगा, ऐसे उसका गुजरान चलता है। हमारा जो बिजनेस है वो हमारा डीजल पे चलता है। डीजल का जो खर्च आता है वो खलासी लोगों का पगार, थोड़ा दूसरा खर्चा, ऐसे करके 4 लाख का खर्चा होता है। तो अभी ये बोट फिशिंग में जाएगा तो 2.5 लाख की फिशिंग आएगी, 1.5 लाख तो नुकसान होता है। तभी मछुआरा भाई क्या करेगा? यहाँ पे कितने नाविक हैं जो मच्छी पालन में यहाँ पे जाते हैं? 4,500-5,000 हजार नाविक है, ठीक है। उसमें से 2,000 तो बंद कर दिए। अभी हमको कमाने का टाइम है, हमारा सीजन स्टार्ट हुआ है कि भाई 2 पैसे हम कमाते हैं, हमारा गुजरान चलता है। अभी क्या है कि कमाने के टाइम पे अभी हम बोट बंद करके बैठे हैं। क्या है उसकी वजह? महंगाई। अरे जो गाँव में का डीजल का रेट है ना वो कम है, हमारे जो मंडी में से डीजल मिलता है ना वो उसका रेट ज़्यादा है। पर मेरे क्या है कि उसके सब्सिडी मिलती है, पर सब्सिडी अभी कितना 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 10वां महीने का सब्सिडी आया है। अभी सब्सिडी कुछ नहीं आया है। रेट बढ़ा दिए। मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जनता कह रही है अभी आएगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी और परिवर्तन लाएगी, क्योंकि महंगाई से सब जनता तंग आ गई है। गैस का सिलेंडर का भाव देखो, कांग्रेस के शासन में 450 रुपये था, अभी भाजपा के शासन में 1100 रुपये हो गए। पहले कांग्रेस के शासन में बिजली का दाम 3.5 रुपये था, अभी 8.5 रुपया हो गया है, ठीक है। तेल का खर्चा देखो, पहले आता 1100 रुपये में, अभी हो गया 3,000 रुपये में। ये महंगाई से पब्लिक ताहिमाम हो गई है। पब्लिक चाहती है कि हमको परिवर्तन चाहिए। जो बैकबोन है, कमर जिसको हम बोल सकते हैं, वो टूट चुकी है और ये लोग चाहते हैं कि जो डीजल की रेट है उसमें कमी लाई जाए। और इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव निश्चित है और इसलिए अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से भाजपा, जो यहाँ से पिछले 27 साल से सत्ता में काबिज है, वो इस चैलेंज को कैसे दूर कर पाती है और कांग्रेस, जो पिछले 27 साल से उसकी कोशिश जारी है कि वो सत्ता में वापस आए, वो किस तरीके से इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर पाती है। कि अभी हम लोगों को ये बोट निकालने में 3 से 4 लाख रुपया हो ना तब बोट निकलती है। वो मछली आता है तो 2 लाख भी आता है, 2.5 लाख भी आती है और नुकसान ही है अभी। अच्छा, तो फिर जब नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आप लोग कैसे कर पाते हैं? भरपाई तो क्या कर्जा करके करना पड़ता है। सब गहने वहने सब, अभी तो सब बोट वाले का किराए पे है, वो क्या इंटरेस्ट पे लेते हैं पैसा सब। वो हमारा जो व्यापारी लोग होता है वो भी एडवांस कुछ देते नहीं है, वो भी क्या मच्छी जास्ती देखी तो भाव कम कर देते हैं, तो क्या भाव मिलेगा हमको। 1 तारीख को वोटिंग भी हो जाएगी आपके पोरबंदर में, तो आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार रही है 27 साल में, मछुआरों के लिए उसने कितना काम किया है? कुछ नहीं किया। वो हमारा पहले था ना अर्जुन भाई मोढवाडिया, उसने बहुत कुछ किया है, अभी उसने कुछ नहीं किया। ये बात देखने का है कि अर्जुन भाई को ही लाना है हम लोगों को, वो आएगा तभी मछुआरा का अच्छा भला होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हमसे वहाँ नहीं है नाराजगी, यहाँ का जो हमारा नेता है ना उससे नाराजगी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो केंद्र में हैं उनसे नाराजगी नहीं है? वो उसका प्रॉब्लम है, वो पूरा इंडिया चलाता है। ये हमारा पोरबंदर में कभी भी अच्छा उसने नहीं किया, इसलिए सब नाराज है, मछुआरा सब नाराज है। तो क्या लग रहा है इस बार जो 91,000 वोटर है मछुआरों की यहाँ पे, वो किस तरफ वोट करेंगे? भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ, और एक नई पार्टी भी आ गई है अब आम आदमी पार्टी, उसके तरफ? वो तो नया तो आता है, लेकिन क्या हमारा जो पुराना है ना ये वाला, उसमें ही वोटिंग होगा। ये साल सब समझ गए, अभी थक गए महंगाई से। ये बताइए कि जो आप लोग
समुद्र में जाते हैं तो पहले क्या आमदनी होती थी और अब क्या आमदनी होती है? पहले आमदनी बहुत बढ़िया रहती थी, अब आमदनी नहीं रही, क्योंकि यहाँ की सरकार हमारे पे खास ध्यान नहीं रखती। और हमारी ये ड्रेजिंग का मसला है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बोट अंदर नहीं जा सकती, यहाँ बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि अभी ये भर्ती होती है, हाईटेक होता है तभी बोट अंदर जा सकती है, जब बोट होता है तब बोट अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये भरा चुका है। ये सरकार की समस्या, उन लोग को देखना चाहिए कि आप ये ड्रेजिंग करवाए। यहाँ हम मछुआरों की अभी हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम अभी दाने के लिए मौकूफ़ है, क्योंकि अब मछली खास आती नहीं और ऊपर से रेट नहीं है, ऊपर से कोरोना काल निकला, चाइना 2 साल से हम बहुत परेशानी में चल रहा है, और इसलिए हम सरकार हमारे पे ध्यान नहीं, हम मछुआरों पे कभी सरकार ने ध्यान अच्छे से दिया ही नहीं है। 2008 का मुंबई हमला भी हम लोगों ने देखा था, तो यहीं की आप ही के शहर की वो बोट थी विनोद भाई की, उसको जब टेररिस्ट लेके चले गए थे अरेबियन सी से ही अगवा करके, और फिर उस पर जो 2 नाविक थे उनका मर्डर भी कर दिया था। तो जब यहाँ के नाविक जाते हैं अब समुद्र में तो डर लगता है ऐसा कुछ आप लोगों को? डर तो पूरा है। पोरबंदर में जो नाविक है वो फिशरमैन है, वो फिशरमैन करता है। हमारी ये भारत की ये पूरी सरहद है, वहाँ सरहद वो पानी की वेग में वो बोट जाती है, निकल जाती है पाकिस्तान में। पहले मनमोहन सिंह के पहले वो मछुआरा हमारा इधर पाकिस्तान पकड़ा हुआ था, उसको करीब 50, 52, 51 बोट छोड़ा था, 53 बोट छोड़ा था। अभी मनमोहन सरकार निकल गई, चल गई, बाद में भाजपा बीजेपी आ गई, उसकी सरकार में एक भी मछुआ अभी तक छोड़ा नहीं है। और पाकिस्तान में भारत सरकार की मच्छी मार की वो मच्छी मार है, वो पाकिस्तान में पूरा 1142 और मछुआरा और लोग वो उधर पकड़ गया, जेल में डाल दिया। और 1142 लोग हैं या 1142? नहीं, 1100 बोट है, बोट। हाँ, 400 600 ने 11 वो मछुआरा है, आदमी है हमारा क्या इंडिया का, वो उसका कोई परवानगी नहीं करता है। उसको 3-4 महीने की वो मिलते हैं ना खाने की, सरकार देता है ना, वो भी नहीं मिलता है खाने का जब तक वो पकड़े रहे। हाँ, उसको देना चाहिए, उसको भी भारत सरकार देती नहीं है। अभी मन मना लिया है क्या हमारा फिशरमैन ने कि वो वोट नहीं देगा, पूरा वोट नहीं देगा फिशरमैन। क्यों कि ऐसी सरकार में जो फिशरमैन की हालत करता है वो कभी कांग्रेस के नहीं किया है। मेरे पास थे, मेरे फैमिली के साथ 15-20 बोट थी, और उसमें अभी 15 बोट बंद है, 5 बोट चालू है अभी। तो कारण क्या है? कारण वो बस डीजल का ही, इतना डीजल महंगा हो गया, दूसरा खर्चा ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट की सहाय मिलती है वो भी थोड़ी कम मिल रही है। तो हमारे खारवा लोग क्या है, पूरे हिंदुत्ववादी के विचारसरणी है, और बीजेपी का पूरा साथ सहकार देंगे। मैं बात कर रहा हूँ बाकी के जो बिजनेसमैन हैं, हाँ, वो लोगों के ऊपर, और जो मछुआरे हैं, हाँ, उनकी वोटिंग में कुछ चेंजेस? हाँ, थोड़ी वो चेंजेस आएगी तो परेशान है, तो उसको 50% डिफरेंस हो जाएगा ये साल। मतलब वोटिंग में 50% का डिफरेंस आएगा। कि यहाँ के जो मछुआरे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी है भाजपा की सरकार से, और पिछले 27 साल से भाजपा यहाँ पे सरकार में है, और इनका आरोप है कि भाजपा की सरकार ने इन लोगों के लिए, खास करके मछुआरों के लिए, यहाँ पे उनके लिए कोई कार्य नहीं किया है, जिससे इनकी जो आमदनी है वो लगातार साल ब साल वो गिरती चली जा रही है, और ये मछुआरे धीरे धीरे कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। तो इस बार देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से कांग्रेस, जो कि यहाँ पे पहले से जीतते आती थी, इस बार ये जो पोरबंदर की एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट कही जाती है, उससे कैसे ये बीजेपी से वापस जीतकर अपने पास लेकर आती है।